इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का रिएक्शन का मतलब है क्या? सपोज करो तुम्हारे पास कोई एल्कीन है ऐसे, राइट। यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड कर दी, मान लो बी ऐड कर दिया मैंने। तो हमको पता है ना कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और कहीं तो एक जगह पे ए चला जाएगा, कहीं एक जगह पे बी चला जाएगा। इसको हम लोग कैसे ऐसे लिख देते हैं ना, मान लो यहाँ पे ए आ गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, सारी चीजें सेम है। ये देखो, मैं भी आई होप तुम लोग को याद आ जाएगा कि ये रिएक्शन किसके रिलेटेड है। अगर इसमें मैं HCl डाल दूं, ठीक है, या मान लो प्लस HCl लिख दिया मैंने और मैंने बोला इसका मेरे को प्रोडक्ट बना के बताओ, तो तुम लोग क्या प्रोडक्ट बनाओगे और किसके अकॉर्डिंग बनाओगे? मेरे को पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक जगह पे H जाएगा, एक जगह पे Cl जाएगा, लेकिन कहाँ पे जाएगा तुम लोग बताओ? हाइड्रोजन में Cl बीच में आएगा और H आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब ये प्रोडक्ट तुमको कुछ ऐसे देगा। कौन सा रूल है ये, किसके अकॉर्डिंग तुम लोग ने प्रोसीड किया इसको? हाँ, इसको हम लोग ने फॉलो किया मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, बट मार्कोनिकॉफ्स रूल खाली बोलने के लिए। ठीक है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू द कार्बन विच इज हैविंग लोवेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसा मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलता है, बट इसके पीछे का मैकेनिज्म कुछ और है। ठीक है, और ये रूल फॉलो भी नहीं होगा उनके ऊपर, ये खाली हमको एकेडमिक में ऐसे पढ़ाया जाता है, जैसा तुम्हारे बुक्स में दिया रहता है वैसे टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं। ठीक है, नहीं तो कल उठ के तुम कंप्लेन करने लग जाओगे हमको कुछ अलग पढ़ाया जाए। मार्कोनिकॉफ्स रूल खाली इसके लिए फॉलो होता है। ठीक है, बाकी एल्कीन्स के लिए ये फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का मैं तुमको मैकेनिज्म बताता हूँ, लिख लो इसको पहले। ठीक है, अपने पास एक रिएजेंट है, पहली स्टेप तो रिएजेंट के साथ में ही होती है। रिएजेंट क्या था मेरे पास, HCl। क्या लगता है ये कैसे डिवाइड होंगे, H प्लस और Cl माइनस में, ये दोनों लोन पेयर शिफ्ट, दोनों बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो चीज बनी हुई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E प्लस, और इसको तुम क्या बोलते हो, Nu माइनस। क्या मतलब है इनका, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या बताया था इसका मतलब, इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जो क्या होती हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको न्यूक्लियस चाहिए होता है। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका है, इसको बैलेंस करने के लिए इनको एक प्रोटॉन चाहिए, तो इसीलिए प्रोटॉन मतलब क्या, न्यूक्लियस, तो इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? अब जो ये रिएक्शन तुमने ऊपर लिखा है ना, वो पूरा का पूरा प्रोसीड होता है इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। इसको रिएक्शन करने की जरूरत है क्या, इसको जरूरत ही नहीं है रिएक्शन करने की, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, फुलफिल हो चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो रिएक्शन के लिए भागता कौन है मालूम है, ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कोई तो छीन के लेके गया है। अब इलेक्ट्रॉन छीन के लेके गया तो ये जाके किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन मांगता है, और इसी वजह से रिएक्शन क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब सुनो इसके पीछे की कहानी। हमारे पास एक एल्कीन था ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके पास H प्लस आएगा ऐसे, ये सेकेंड स्टेप है इसकी। इसके पास H प्लस आएगा ऐसे, बोलेगा भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन दो। ये इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता है कि बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो सकता है, पाई वाला ही ब्रेक होगा, सिग्मा तो ब्रेक होगा नहीं। ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मेरे को पता है दोनों कार्बन है तो दोनों होमोलिटिक फिजन करेंगे, बट जैसे ही ये हाइड्रोजन आता है ना H प्लस इनके पास,
तो ये लोग होमोलिटिक फिजन नहीं करते हैं, क्या करते हैं, हेट्रोलिटिक। अब तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल्कीन ऐसे डिवाइड हो जाए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पेयर शिफ्ट हो जाए इसके ऊपर, या तो फिर तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है CH इसके ऊपर लोन पेयर आ जाए और यहाँ पे CH2 आ जाए। जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जब ये डोनेट कर रहा है तो इसके पास। अब आगे आप लोग समझदार हो कि दोनों में से कौन सा बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा। इसको छोड़ दो अभी, ये अगर लोन पेयर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पे जाएगा या इस पे, बताओ दोनों में से कौन सी ज्यादा प्रेफरेबल कंडीशन है अपने लिए। इतना क्या सोच रहे हो रे, ये वाली होगी ना पहली, सेकंड तो बनेगी ही नहीं क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ रहा है। कार्बोकेटाइन कब ज्यादा स्टेबल होता है, जब ज्यादा सराउंडेड होगा। तो सीधी सी बात है ये सोल्यूशन में बनेगा, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जैसे ही ये बन जाएगा, थर्ड स्टेप देखो, जैसे ही ये बनेगा CH प्लस और यहाँ पे CH2 लोन पेयर, ये क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा H प्लस को और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH प्लस और यहाँ पे CH3 बन गया। अब फोर्थ वाली जो स्टेप है ये तो तुम्हारे पास बन गया है मान लो, लेकिन सॉल्यूशन में Cl माइनस भी तो घूम रहा है। जो Cl माइनस सेपरेट हुआ था न्यूक्लियोफाइल वो भी तो घूम रहा है। अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये फटाक से क्या करता है, इसको अटैक करता है, जिसके वजह से ये बन जाता है CH3 CH Cl और CH3। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल का बोलना यह है कि नेगेटिव पार्ट जाके अटैच हो जाता है ऐसे कार्बन पे जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। बट ये रिएक्शन हो किसके प्रेजेंस में रही है मालूम है, इस रिएक्शन का जो पूरा लेना देना है वो सिर्फ किससे लेना देना है, कार्बोकेटाइन से। बन तो मेरे पास ये भी सकता था बट ये स्टेबल नहीं है ना कार्बोकेटाइन, तो ये बनेगा नहीं। बनेगा कौन सा कार्बोकेटाइन, ये, और इसकी वजह से हमको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है जिसको मार्कोनिकॉफ्स ने अलग नाम दे दिया था। अब अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता कार्बोकेटाइन का, मान लो यहाँ पे कहीं पे फिनाइल वगैरह होते आगे, तो ये आगे शिफ्ट कर जाता। तो मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से अगर चलोगे तो वो गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बताता हूँ एक एग्जांपल फिर समझो। ठीक है, मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से खाली सोचो कि ये क्लोरीन किस पे जाएगा, जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, और मान लो ये इस पे चला गया, तो मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाता था, राइट। यहाँ पे आ जाएगा Cl और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स ऐसा बनना चाहिए था, बट ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा, सबसे पहले जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कार्बोकेटाइन तो यहीं पे बनेगा। ठीक है, वो बात तो तय है कि ये जाके इस पे ही अटैच होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेकिन कार्बोकेटाइन वहां पे रुकना भी तो चाहिए, क्या लगता है तुमको, रुकेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन? ये बन गया तुम्हारे पास, कार्बोकेटाइन यहाँ पे रुकेगा ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाता है तो ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा मालूम है, कार्बोकेटाइन अपने आप को ऐसे लेके आएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH प्लस, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। अब जब Cl माइनस इसके ऊपर रिएक्शन करेगा तो मार्कोनिकॉफ्स ने बोला था कि Cl माइनस इस पे आना चाहिए था, बट Cl माइनस अब किस पे जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे ही तो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CHCl CH2 CH3। तो तुमको एग्जाम में दे देगा तो मजा तो आ जाएगा तुमको कि अरे मार्कोनिकॉफ्स से बचकाना प्रोडक्ट बनेगा ऐसे, बट देखो ध्यान से प्रोडक्ट ये नहीं बन रहा है, क्या बनेगा, ये बनेगा। समझा? तो इसका रिएक्शन मेरे को ये देखने को मिलने वाला है, बट इसके अंदर जो स्टेप्स होंगी, सबसे पहले क्या होगा, ये HBr डिवाइड हो जाएगा किसमें, इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल में।
ठीक है, और इसी इलेक्ट्रोफाइल की वजह से ये रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। दूसरे स्टेप में हमारे पास ये सेपरेट होगा, किस फॉर्म में, कार्बोकेटाइन के फॉर्म में, राइट है। ये तुमको मिल जाएगा ऐसे पीएच, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा CH3। फिर जो थर्ड स्टेप होगी उसमें ये Br माइनस इस पे अटैक करेगा और फाइनली हमको क्या देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट। तो इन 3 स्टेप में एक्चुअली ये रिएक्शन फॉलो होती है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमको ऐसे मिलता है। तो नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स के हिसाब से देखो, या जैसे मैंने तुमको बताया रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग, ये अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी होगा तो 1-2 स्टेप बीच में और आ जाएगी, बट नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ये 3 स्टेप्स होती हैं। पहली बात, इसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहा हूं, क्या रीजन है तुम्हारे पास? बिकॉज रिएक्शन जो प्रोसीड हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, या इनिशिएट हो रही है इंग्लिश मीडियम, वो किसकी वजह से हो रही है, H+ की वजह से। इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। दूसरा, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है क्या, हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करता है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन जो इसकी रेट है, ठीक है, वो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी मालूम है? इसका जो रेट होगा, रेट कांस्टेंट लिखने के बाद इसकी जो रेट है वो एल्कीन पे भी डिपेंड करती है और कार्बोकेटाइन, ये इलेक्ट्रोफाइल पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। कि एल्कीन कैसा है वो भी मैटर करता है और इलेक्ट्रोफाइल कैसा है वो भी मैटर करेगा। तो जो रेट होगी वो दोनों पे डिपेंड करेगी। तो ऐसी कोई नहीं, वो कैटलिस्ट नहीं था रे, जो हम लोग HCl डाल रहे हैं ना वो रिएजेंट है, कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते। रेट कभी भी कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो कैटलिस्ट अंदर आके कितना जल्दी कार्बोकेटाइन बनाएगा उस पर डिपेंड करती है। तो सीधी सी बात है ना, मॉलिक्यूल डिसाइड कर रहा है कि मेरे को कार्बोकेटाइन बनाना है कि नहीं। कैटलिस्ट तुम कितना भी खतरनाक डाल दो, लेकिन अगर मॉलिक्यूल खुद को कन्वर्ट ही नहीं करेगा तो रेट किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब एल्कीन के ऊपर, ठीक है। तो जब भी रेट 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक में शायद पढ़ाया होगा, ठीक है। रेट अगर 2 चीजों पे डिपेंड कर रही तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंड ऑर्डर। रेट अगर सिर्फ एल्कीन पे डिपेंड करती तो उसको बोलते फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ही दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, तो इनको हम लोग बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोलते हैं। एक पे डिपेंड करती तो मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 पे डिपेंड कर रही तो बाय मॉलिक्यूलर, 3 पे होती तो ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन समझा क्यों लिख रहे हैं सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि 2 चीजों पे डिपेंड कर रही। खाली एल्कीन पे करती तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती, ठीक है। एक चीज तुम और बोल सकते हो, जो रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। कार्बोकेटाइन जहां पे स्टेबल होगा रेट उसके ऊपर डिपेंड होगी। मार्कोनिकॉफ्स ने बोल दिया था खाली कम वाले हाइड्रोजन पे लगा दो, बट एक हम लोग ने देखा ना रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो जो भी रेट होगी वो स्टेबल कार्बोकेटाइन पे होगी, ऐसा नहीं कि कम वाले पे ही होगी। फिफ्थ, मान लो मैं तुमको ऐसे रिएक्शन दे दूं, एक ये प्रोडक्ट दे, एक ये रिएक्टेंट दे दूं, एक ये रिएक्टेंट दे दूं और एक ये रिएक्टेंट दे दूं ऐसे,
ठीक है, क्या लगता है सबसे जल्दी इन तीनों में HBr से या HCl से कौन रिएक्ट करेगा? मान लो इसका रिएक्शन मेरे को HCl से करना है, तो सबसे जल्दी कौन करेगा रिएक्शन? जिसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन तो यही बनाएगा ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ठीक है, इसका मतलब मैं एक पॉइंट तुमको ये भी बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एल्कीन को? प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं ना ये सब। तो मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ फेंक रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है किससे, एल्कीन से, तो वो रिएक्शन क्या होगी, जल्दी होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ये बाजू वाले सब्स्टिट्यूएंट के, कि अगर ये डोनेट करेंगे तो ये जल्दी से कार्बोकेटायन बनाएगा और जल्दी से रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो मैं छठवां पॉइंट तुमको ये भी बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मान लो अगर सपोज करो अपने पास कोई एल्कीन है, जैसे यहाँ पे साइनाइड लगा देता हूँ, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड, और यहाँ पे मैं तुमको बोल देता हूँ अपने पास ये है। ठीक है, मैं बोलूँ जल्दी से मार्कोनिकॉव्स का रिजल्ट ये देगा या ये देगा, क्या लगता है तुमको? ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये? सेकंड ज्यादा स्टेबल है ना, तो इजीली क्या होगा, आराम से कार्बोकेटायन बनेंगे और स्टेबल बनेंगे। बट अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये देखो साइनाइड जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो रिएक्शन की स्पीड को क्या करेंगे, और इंक्रीज करेंगे। सातवां पॉइंट इसका कैरेक्टर में बोलूं, तो जो न्यूक्लियोफाइल बना था उसका कुछ लेना देना था क्या रिएक्शन से? मतलब जो मेन रिएजेंट था अपना, जो मेन सबस्ट्रेट था, उस पे जब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होता है तब वो न्यूक्लियोफाइल उसके पास आता है, और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं फॉर्म हुआ होता तो वो न्यूक्लियोफाइल आता था क्या? नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल से एक्चुअली इसका कुछ लेना देना ही नहीं होता है। तो तुम लोग बोल सकते हो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी हो, या अगर मैं बोलूं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना भी ज्यादा हो, स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा हो, ठीक है, उससे रेट को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है वो। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, आठवां अगर मैं बोलूं, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या कार्बोकेटायन का, कि नहीं? ठीक है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एक पॉइंट और है, देखो नाइन्थ अगर मैं बोलूं, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बन रहा था, यहाँ पे ऐसे मान लो H और यहाँ पे CH3, ये कार्बोकेटायन बना। इस पे अगर मैं Cl माइनस का रिएक्शन कर दूं तो हमको पता है कि ये इससे आके जुड़ जाएगा। बट होता क्या है कि Cl माइनस के पास लोन पेयर होते हैं ना, ये दोनों लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तभी तो बॉन्ड बनता है। और प्लस चार्ज का मतलब क्या है कि इसके पास क्या होता है, ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब Cl क्या करेगा, या तो लोन पेयर दोनों इसमें डाल दे, या तो नीचे से आके यहाँ पे डाल दे।
तो अगर इसने ऊपर से रिएक्शन किया और अगर इसने नीचे से रिएक्शन किया तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो अगर ऊपर से रिएक्शन कर गया तो तुमको ये प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। और अगर नीचे से रिएक्शन किया तो यही प्रोडक्ट तुमको उल्टा दिखने लगेगा ऐसे। मतलब अगर आर कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दूसरा क्या होगा, एस होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है रिएक्शन, ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों चीजों को शो करता है। आर भी शो कर सकता है तुमको, एस भी शो कर सकता है, डिपेंड कि ये ऊपर से अटैक कर रहा है या नीचे से अटैक कर रहा है। समझा? मतलब मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की, लो ऐसे। अभी तक तो ठीक था कि मेरे पास एक एल्कीन था, उसमें मैंने HCl डाला और ये मेरे को बना के दे रहा है। आराम से रे, ठीक है। इसमें मैंने HCl डाला तो मेरे को एक प्रोडक्ट मिल जा रहा था। बट इसी चीज को वो लोग थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं और बोलते हैं अगर मान लो ये HCl एक्वस सोल्यूशन में हमने डाला हुआ है तब क्या होगा, ठीक है। तो सुनो क्या होगा। इस कंडीशन में मेरे को दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक। कैसे? अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं तो पहली स्टेप में क्या होगा मालूम है? सबसे पहली स्टेप में तो HCl ब्रेक हो जाएगा और HCl ब्रेक होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। दूसरी स्टेप में ये H प्लस जाके इस पे रिएक्शन कर जाएगा और एक क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारे पास, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। और हमको पता है कि कार्बोकेटायन कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। पीएच यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटायन और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, ठीक है। चलो कार्बोकेटायन तो फॉर्म हो गया, अब यहीं से तुम्हारी दिक्कत भी चालू हो जाएगी। एक्वस सोल्यूशन बोलने का क्या मतलब है, तुम्हारे सोल्यूशन में HCl तो H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो गया, लेकिन सोल्यूशन में वाटर भी तो है। एक्वस बोलने का क्या मतलब है, सोल्यूशन में वाटर है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे देखो, तीसरी पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि Cl माइनस के रिएक्शन करने के पहले कौन रिएक्शन कर जाए, वाटर के पास भी तो लोन पेयर होते हैं ऐसे, तो ये भी तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मतलब अगर इसने डोनेट कर दिया तो ये क्या बना देगा, पीएच यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, ऐसे, और यहाँ पे CH3, राइट। लेकिन अब वाटर ऐसे तो स्टेबल होता नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना एक H प्लस निकाल देगा जिसकी वजह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, CH3, यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारे पास OH प्लस H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है। और लास्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि पीएच CH प्लस CH3 पे Cl माइनस अटैक कर दे और ये घूम फिर के बनाएगा। ये तो पता ही है अपने को, ये तो बनना ही चाहिए था हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। बट अब मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं सोल्यूशन में, कौन कौन से, एक ये मिल रहा है PHCH ClCH3 और दूसरा मेरे को अल्कोहल के भी फॉर्म में मिल रहा है PHCHOH और CH3। ये क्या हो गया नया, ठीक है। मैंने HCl डाला था कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। ये एक टाइप का ड्रॉबैक भी है, ठीक है, कि एक्वस सोल्यूशन में मुझे बनाना क्लोरीन रहता है बट मेरे को मिलता है अल्कोहल, ठीक है। तो अब तुम मेरे को बताओ ये मेजर प्रोडक्ट है या ये मेजर प्रोडक्ट है, क्या लगता है तुमको? पहला वाला बनेगा, कैसे, क्या क्या बात है, क्या बात है। ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। और इसका जो रीजन है उसका रीजन खुशी ने एग्जैक्टली दिया हुआ है। सॉल्वेंट है पानी तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो कंपेयरिंग टू क्लोरीन वाटर ज्यादा रिएक्शन करेगा
और अगर वाटर ज्यादा रिएक्शन करेगा तो OH वाले मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा बनेंगे कंपेयरिंग टू दिस। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल सही है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, कभी कभी ना अपने को ऐसे देता है, देखो ऐसे दे देगा, बोलेगा इस पे मैं HCl का रिएक्शन कर रहा हूं बट CCl4 के प्रेजेंस में, तो अभी वाटर पार्टिसिपेट कर रहा था तो अपने को दिक्कत आ रही थी कि सर ये भी तो कर सकता है। बट ये जो CCl4 होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा तुमको। ठीक है, तो इसका अगर मैं डाइपोल मूवमेंट पूछूं तुम लोग को तो कितना होगा बताओ डाइपोल मूवमेंट इसका, जीरो की नॉन जीरो? ये क्लोरीन अपने साइड बॉन्ड को खींचेगा, ये अपने साइड, ये अपने साइड, ये अपने साइड, तो ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट क्या निकल के आता है, जीरो। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी सर। ठीक है, तो इसके वजह से ये क्या हो जाता है मालूम है, एक इनर्ट मॉलिक्यूल हो जाता है। इनर्ट मतलब ये सोल्यूशन में सिर्फ एज अ सॉल्वेंट पड़ा रहता है, बाकी ये कुछ पार्टिसिपेशन वगैरह नहीं करता। अच्छा, हम लोग सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स में, कोई मेरे को रीजन बता सकता है कि सर मैं डायरेक्ट HCl से भी तो इसका प्रोडक्ट बना सकता था या थी, तो हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसका प्रोडक्ट कोई मेरे को बताएगा क्या बनेगा? ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, दोनों में से क्या बनेगा बताओ? फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म होगा यहाँ पे और Cl आके अटैक करेगा यहीं पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है ना, तो ये बनेगा। ठीक है, सॉल्वेंट की यूज करते हैं हम लोग किसी भी चीज में, और वैसे भी ये सॉल्वेंट सर इनर्ट है, तो इसको यूज करने का मतलब क्या है? ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जो HCl होता है ना, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो इसका जो लिक्विड होता है बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो इसके आयंस जल्दी जल्दी मूव नहीं करते, तो इसके आयंस को अगर मेरे को जल्दी मूव करवाना है तो मेरे को इसको क्या देना पड़ेगा, एक ऐसा मीडियम देना पड़ेगा जिसमें इजीली इसके आयंस फ्लो करने लग जाए। इसमें मैं वाटर भी यूज कर सकता था एज अ मीडियम, बट वाटर के केस में समझा ना तुमको, क्या हो जाता है, OH बनने लगता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CCl4 यूज करते हैं, जो सिर्फ इसको एक टाइप का मीडियम देता है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है, इनर्ट होता है। तो CCl4 का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और होगा भी तो ये Cl ही निकल के यहाँ पे जुड़ेगा ना। अगर मान लो ये पार्टिसिपेट करेगा भी तो कौन आएगा यहाँ पे, Cl, जो मेरे को एक्चुअल प्रोडक्ट में भी तो वही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्वस दे देगा तो तुमको यहाँ पे OH मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पे इनर्ट कोई सॉल्वेंट दे दिया, CCl4 है, जैसे बहुत सारे इनर्ट आगे देखेंगे अपन, वैसा कुछ दे देगा तो यहाँ पे वही प्रोडक्ट बनेगा। तो समझा, क्या समझा रहा था मैं? सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही रिएक्शन है। मान लो ऐसे दे रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ऐसे एरो पे लिख दिया ROH। ROH मतलब क्या हो गया, अल्कोहल ही हो गया। ठीक है, तो इसमें पहली स्टेप क्या होगी, ये जो ROH है ये कैसे डिवाइड होगा मालूम है, इसमें से H प्लस निकल जाएगा। ठीक, और क्या सेपरेट हो जाएंगे, RO माइनस सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो अब H प्लस अगर निकला है तो वो अपना काम करना चालू कर देगा, सेकेंड स्टेप में जाके ये क्या कर देगा, PH CH2, इस पे जब H प्लस अटैक करेगा तो हमको पता है क्या बन जाएगा, CH प्लस और यहाँ पे CH3। फिर बचा कौन है सोल्यूशन में, RO माइनस तीसरा। तो जब ये कार्बोकेटायन रिएक्ट करेगा इसके साथ, RO माइनस के साथ, तो फाइनली देखो तुमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, PH CH, यहाँ पे OR मिल जाएगा और यहाँ पे CH3। तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रेजेंस में तुमको कुछ ऐसे दिखेगा। समझा कैसे बना? है वही कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अपना काम किया, न्यूक्लियोफाइल ने अपना काम किया। तो ये भी एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। यहाँ पे ROH लिख दे,
या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते, काम तो वही करेंगे ना ये लोग भी। अगर कार्बोक्सिलिक मैंने डाला होता तो यहाँ से H+ जाके अपना काम कर देता, तो ये तो इसका बन गया। कार्बोक्सिलिक डाला होता तो क्या बना देता ये। अब ये पूरा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे क्या अटैच होता, PH CH CH3। अब यहाँ पे अटैच होता क्या, O C डबल बॉन्ड O R। समझा कैसे हुआ। तो ये भी काइंड ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। या बहुत बार ऐसे दे देगा तुमको, मान लो PHCH डबल बॉन्ड CH2, ये दूसरा एग्जांपल है। इस पे अगर मान लो मैंने डाल दिया CH3Cl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो AlCl3 भी क्या एक टाइप का मॉडरेट कैटलिस्ट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका तुमको समझ में आता होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा Cl और इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 ना, CH3 इस पे, Cl इस पे। तो इनको जब भी रिएक्शन देखते हो तो अज्यूम किया करो क्या हुआ होगा। पहले जो रिएजेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिवाइड हुआ होगा, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे रिएक्शन किया होगा, तो जहां पे कार्बोकेटायन बना होगा वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच होगा। तो ये चीज ध्यान में रखा करो, बाकी तो कुछ खास नहीं है इसमें वैसे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, देखो अपने हिसाब से क्या आता है। पहले का प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बनना चाहिए था पहले का तुम्हारा। दूसरे का प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा कुछ ऐसे, यहाँ पे गलत हुआ होगा बहुत लोगों का, ऐसे। तीसरे का प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। इसका प्रोडक्ट, इसका तो बचकाना है, इसका बन जाएगा ऐसे। इसका बना होगा कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तुमको हर एक चीजें मैंने बोला था ना ध्यान में रखनी है। कार्बोकेटायन बनेगा तो स्टेबल कहाँ पे होगा, फिर रिंग है तो रिंग एक्सपांड करेगी या नहीं करेगी, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखने का था। एक्चुअली ये बनेगा तुम्हारा क्या बन